90 रन, 105 रन यहाँ पर बनते हुए नजर आए 5-5 ओवर में। 4 ओवर का ये मैच, तो 80 की उम्मीद हम कर सकते हैं। 12वां प्रतिनिधि नावाली संघ बनाए थे सर, नावाली ने 105 धावा घेतले. विठ्ठल रुक्माई नावाली. तो विठल रखुमाई नावाड़ी टीम ने वो टोटल बनाया था 105 रनों का। रन बनते हुए नजर आ रहे हैं इस मैदान पर। डोंबिवली ब्लास्ट ऑर्गेनाइज बाय जागृति स्पोर्ट्स। एक खूबसूरत रबर बॉल क्रिकेट का कारवां आए दिन क्रिकेट चलता हुआ नजर आ रहा है। टेनिस बॉल का सीजन जैसे खत्म हुआ, अब ऑप्शन क्या क्रिकेट खेलने का क्रिकेट के चाहने वालों के लिए, तो रबर बॉल एक ऑप्शन मिला। और आज रबर बॉल की एक बड़ी प्रतियोगिता हम देख रहे हैं डोंबिवली ब्लास्ट के नाम से जागृति स्पोर्ट्स ने जो ऑर्गेनाइज की है, और उसे लाइव दिखाया जा रहा है एसएमडी। तो दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आपका 12th मैन यहाँ पर होना ज़रूरी है। कुछ ही पलों में मैच शुरू होगा। आज के दिन का पहला महासंग्राम जागृति स्पोर्ट्स तहसील वाइज हाफ हम देख रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों के कक्ष यहाँ पर दर्शकों के लिए बनाए गए हैं ताकि बारिश से दर्शकों को बचाया जा सके और मैच का वो मज़ा ले सके। द लेजेंड ऑलराउंडर और जिन्होंने पहला विश्व कप जीता भारतीय टीम के लिए, कपिल देव निखंज साहब का कक्ष हमें नज़र आ रहा है। रोहित शर्मा जिन्होंने हाईएस्ट टोटल बनाया वनडे में 264। विराट कोहली, किंग कोहली, इनके तो क्या कहने, थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म गुजर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं ना फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। अपनी गुणवत्ता के आधार पर वो दोबारा अपना वही फॉर्म हासिल कर पाएंगे और फिर लोग उन्हें कहेंगे किंग कोहली। तो ये होना भी ज़रूरी है। रबर बॉल एक अलग फॉर्मेट है, टेनिस बॉल एक अलग फॉर्मेट है। यहाँ पर उछाल भरी गेंदें ज़्यादा होती है, अनियन बाउंस होता है, सीमेंट की विकेट होती है जहाँ पर आपको टाइम करना ज़रूरी होता है। और अमूमन रबर बॉल क्रिकेट में ये कहावत है, जो लेदर अच्छा खेलता है वो रबर बॉल काफ़ी अच्छा खेल लेता है। ऐसे कई उदाहरण हैं। लेकिन आजकल क्रिकेट इतना ज़्यादा हो चुका है कि टेनिस बॉल क्रिकेटर भी रबर बॉल उतनी ही बखूबी के साथ खेल सकते हैं, वहाँ पर रन बना सकते हैं, रनों का पीछा कर सकते हैं। ये कई प्रतियोगिताओं में मैंने देखा। चलिए मैच शुरू होना ज़रूरी है। सिद्धेश जो कप्तान है बंगारपाड़ा टीम के, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आपके प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान पर जाना ज़रूरी है। और फिर से एक बार मैं अनुरोध करना चाहूँगा दोनों कप्तानों से कि आपका 12th मैन यहाँ पर हमारे कमेंट्री बॉक्स में होना ज़रूरी। गायकवाड़ मेरे साथी स्कोरर, मेरे साथी कमेंट्रेटर कुणाल, एक बहुत ही बढ़िया मीठी आवाज़ मराठी की जो आपने सुनी इंडियन प्रीमियर लीग में भी काफ़ी मज़ा आया। 'तो एसएमडी जो लाइव यहाँ से दिखा रही है, अभी अभी जिन्होंने स्मार्टफोन खोले हैं, स्मार्ट टीवी के ज़रिए जो फैमिलीज इस डोंबिवली ब्लास्ट को देख रही है, उन सभी का मैं एसएमडी स्पोर्ट्स की तरफ से भी स्वागत करना चाहूँगा। रबर बॉल टूर्नामेंट 2022 जागृति स्पोर्ट्स जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, विशाल भाद्रे मुख्य आयोजनकर्ताओं में से एक। ट्वेल्थ मैन मांडा।
4 ओवर का मैच, 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल। तो घमासान शुरू होने जा रहा है डोंबिवली ब्लास्ट। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत। एक कड़ा संघर्ष देखने का हमें मौका मिलेगा, क्योंकि जीवन में अगर संघर्ष ना हो तो जीवन में मिली जीत का मजा नहीं आता। और जितना बड़ा संघर्ष, लोग कहते हैं कि उतनी बड़ी जीत अगर आपको मिले तो वो जीत इतिहास के पन्नों पर लिखी जाती है। क्या वैसा ही ये मुकाबला होगा, रफ एंड टफ? क्या हाई वोल्टेज वाला होगा? क्योंकि क्रिकेट क्यों देखते हैं हम, क्रिकेट क्यों खेलते हैं हम? क्योंकि क्रिकेट में हमेशा एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए। अगली गेंद पे क्या, अगली गेंद पे क्या, अगली गेंद पे क्या, ये सवाल जब हमारे दिलो दिमाग में उठता ज़रूर है, तब जाके हम इस खेल के बारे में सोचते हैं। क्योंकि अगली गेंद ये सोचने पर हमें मजबूर जब कर दे तो क्रिकेट की एक्साइटिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। सूरज और सिद्धेश प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे। बाएं हाथ के गेंदबाज दीपक गीते लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट पहली गेंद करेंगे। 4 ओवर का ये मैच, 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल। दीपक की पहली गेंद ऑन साइड के ऊपर कलाइयों के सहारे मोड़ लिया। रबर बॉल क्रिकेट में जिस तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए, रिस्ट के सहारे क्रिकेट खेलना। ऋषि ने उस गेंद को फील्ड किया, और जैसे ही ऋषि ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन थोड़ी जैसे उन्हें देर हुई, दूसरा रन चुरा लिया सूरज और सिद्धेश वास्कर की प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी ने। 2 रन बगैर नुकसान पहली गेंद की समाप्ति पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट दीपक करेंगे मांडा की तरफ से इस ओवर की दूसरी गेंद। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, ऑन साइड के ऊपर लॉफ किया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। किंग कोहली को दर्शाते हुए कि इस मुकाबले का मैं किंग बनना चाहता हूं आपकी तरह, जो आप इंडियन क्रिकेट के हैं। लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन। चौदा विद्या आणि 64 कलांचा अधिपती तो गणपती, ते गणपतीला वंदन करूया। देखिए पिछले 2 दिन क्या हुआ इस टूर्नामेंट में मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये बता सकता हूं कि सूरज ने जो लगाया वो प्रतियोगिता का 164वां छक्का था। इसकी वजह यह है हमारे अच्छे स्कोरर गायकवाड़ सर, जिनकी वजह से हमें ये पता चला। लेकिन ये डॉट गेंद आई, डॉट गेंद की ज़रूरत थी, क्योंकि शुरुआती 2 गेंदों में 8 रन जा चुके थे। 4 ओवर का ये मैच है। तहसील वाइज हाफ होने के कारण हर तहसील के चुनिंदा प्लेइंग 11 खेलते हुए नजर आएंगे। 11वें खिलाड़ी में भी मैच जितवाने की क्षमता होगी। ऐसे खिलाड़ी जब इकट्ठा होकर आते हैं, एक यूनिट बनकर आते हैं, तो मजा आता है। बैक टू द बॉलर, 1 रन, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई। 9 पे आता हुआ टोटल। 4 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। 9 के निजी योगदान पर खेल रहे हैं सूरज पाटिल। अब सिद्धेश श्रीवास्तव होंगे इस ओवर में पहली बार स्ट्राइकर एंड पर। दीपक इस ओवर की करेंगे 5वीं गेंद। 1 छक्का खा चुके हैं। जैसे मैं ग्राउंड पर गया अभिजीत ठाकुर के साथ, अभिजीत ठाकुर ने मुझसे बात की, 1 छक्का तो यहां पर गेंदबाज को माफ है, जिस अंदाज से पिछले 2 दिनों में रन बन रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर ऐसी वापसी होती है, 5 गेंदों में अगर आप उसके बाद जो 3 गेंदें डाली आपने, अगर 1 रन दिया जाता है, तो शुरुआती 2 गेंदों में 8 रन जो बनाए गए थे, वो मैं कहूँगा वापसी, सही मायने में वापसी की। लेग स्टंप से गेंद को घुमाया, सीधा ऑफ स्टंप के बाहर, विकेट कीपर के दस्तानों में। सिद्धेश वास्कर उन गेंदों को कैरी नहीं कर पाए, उस वजह से सीधा गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की हुई समाप्ति। तारीफ करनी होगी दीपक की, 1 छक्का आने के बावजूद भी उन्होंने 10 से कम रन दिए। कुल मिलाकर बगैर नुकसान ओम साई बंगारपाड़ा खेल रही है 9 के योगदान पर। तो नए गेंदबाज सुहास पवार, सूरज पाटिल उम्मीद का दिया जलाया था उन्होंने पहले ओवर को बड़ा करने के लिए। ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर गेंद को लॉफ किया था, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन।
सुहास पवार, एक और बाएं हाथ के गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। दाएं हाथ के बल्लेबाज जब क्रीज पर मौजूद होते हैं तो अमूमन कप्तान की रणनीति यही होती है अपोजिशंस की कि अपने बाएं हाथ के गेंदबाज को उसके सामने लेकर आए। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी सूरज ने, रन आउट का खतरा और इसी के साथ यह पहला झटका मिला इस इनिंग की 7वीं गेंद के ऊपर। मंगलपाड़ा टीम को टोटल बना है महज 9 रन। खेल तो जरूर रही है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के ऊपर हावी होने के लिए, लेकिन उनके फ्रेंचाइजी ने भी ये कमाल किया। उनकी वजह से ये दोनों टीमें एक दूसरे के साथ खेल रही है। मांडा के फ्रेंचाइजी के बारे में अगर हम बात करें तो जगन दादा पाटिल जो इस टीम को फ्रेंचाइज कर रहे हैं और बंगरपाड़ा टीम हमेशा जो फ्रेंचाइज करते हैं सतीश कटेकर। ये डॉट गेंद आती हुई, देखिए कौन कहता है कि पिछले 2 दिनों में ज्यादा रन बने। अगर गेंदबाजी में क्लास हो इस तरह का तो 80-90 का सपना देखना दूर की बात है। फुल टॉस गेंद, मैंने तारीफ क्या की, लाइन से भटके गेंदबाज और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर ये स्लॉक करते हुए 6 के साथ सिद्धेश वास्कर। सिद्धेश वास्कर जिन्होंने ये छक्का लगाया और छक्के की वजह से टोटल बना स्कोर कार्ड के ऊपर 15 रन और ये लगातार दूसरी फुल टॉस गेंद। जो दीपक ने मेहनत की थी सुहास पवार उस मेहनत के ऊपर पानी फेर रहे हैं। लगातार दूसरा छक्का सिद्धेश वास्कर के बल्ले से। दो ओवर में 6 थे और उसके बाद एक ओवर में 17 रन हासिल किए थे सिद्धेश वास्कर ने अच्छे गेंदबाजों के खिलाफ। ये जो लाइन है वो सटीक थी, काफ़ी अच्छी थी क्योंकि गेंद को सामने से घुमा रहे हैं। हाई लेवल गेंदबाजी जिसे मैं हमेशा कहता हूं, चाहे टेनिस बॉल हो चाहे रबर बॉल हो, रबर बॉल में भी अगर वो होती है तो ललचाया जाता है बल्लेबाज को कि आओ और मारो, लेकिन यहां पर रूम बनाया, बैकफुट पर गए। इस ओवर का तीसरा नंबर वाला छक्का दागा बल्लेबाज सिद्धेश वास्कर अपनी आक्रामकता को पेश करते हुए 3 छक्के आने के कारण 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल हो चुका है 27 13.5 की औसत से। कर टूट भी जाते हैं लेकिन शिरडी वही जाते हैं जिन्हें साईं बुलाते हैं। साईं बाबा सबका मालिक एक, जिन्होंने हमें सिखाया श्रद्धा और सबूरी। जो काम करो श्रद्धा पूर्वक करो, सब्र करो, फल हमेशा आपको मीठा मिलेगा। सबका मालिक एक और क्रिकेट ऐसे ही भावनाओं का खेल है, जो कोई धर्म नहीं मानता, जो कोई जाति नहीं मानता। और इसीलिए जब मोहम्मद शामी द्वारा विकेट लिया जाता है तो भी इंडियन पब्लिक नाचती है, तो रोहित शर्मा द्वारा छक्का लगाया जाता है तो भी झूमती है। ये क्रिकेट है जो ना किसी जाति को मानता है ना किसी धर्म को मानता है, कि यूनिट तैयार होता है इस खेल में। राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद की थी संदेश कौंदरी को, बाएं हाथ के बल्लेबाज को लॉन्ग ऑन के ऊपर उन्होंने इस गेंद को खेला। 1 रन जरूर मिला, 1 से बढ़ता हुआ टोटल 28। 3 छक्के आने के कारण परेशान हुई दूसरे ओवर में 3 छक्के, वरना 3 गेंदें डॉट निकाली गई थी गेंदबाज द्वारा।
पहले ओवर में 9 थे, 6 में से अगर 2 फुल टॉसेस नहीं आते और एक जो गेंद थोड़ी रफ्तार में कमी थी आउटसाइड ऑफ स्टंप, जब सिद्धेश सफल हुए थे तो उन्हें मारने का मौका मिला था। इस यॉर्कर लेन गेंद को खोद के निकाला मिड विकेट के खिलाड़ी ने। जब तक दीपक ने इस गेंद को फील्ड करना चाहा, सिद्धेश ने दूसरा रन पूरा किया और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 30 रन। 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर एसएमडी स्पोर्ट्स के जरिए हम इस प्रतियोगिता को लाइव देख रहे हैं। अंपायर सुभाष और सामंत सर, इनके कंधे के ऊपर पहले मुकाबले की अंपायरिंग की जिम्मेदारी। और ये क्लास 1 छेक स्लॉग किया, स्लॉग स्वीप। हमेशा मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस प्लस इंप्रोवाइजेशन प्लस टाइमिंग प्लस पावर इज इक्वल टू स्लॉग स्वीप। क्या बेहतरीन नजारा। सिद्धेश श्रीवास्तव इन फॉर्म नजर आ रहे हैं और ये होना भी जरूरी है। पहले ओवर में संघर्ष कर रही थी, क्या ओवर किया था दीपक ने। दूसरी गेंद के ऊपर छक्का खाने के बाद उसके बाद 4 गेंदें जो डाली थी उन्होंने महज 1 रन दिया था। सुहास पवार भी उतने महंगे साबित नहीं हो सकते थे, उन्होंने 2 फुल टॉसेस की। 2 फुल टॉसेस की वजह से सुहास पवार को मार खानी पड़ी और वहां से कॉन्फिडेंट बिल्डअप हुआ सिद्धेश श्रीवास्तव का। ये क्रिकेट खेल ही ऐसा है जहां पर आप एक गलती करें सामने वाले को अपने ऊपर हावी होने का मौका देते हैं। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि पैरों तले जिस तरह सिगरेट को कुचला जाता है उसी तरह ऑस्ट्रेलियन टीम को जब कुचला जाता है तब वो हारती है, वरना एक भी चिंगारी अगर आप रखेंगे बाकी तो वो कब आप आग बनेगी पता ही नहीं चलता। फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डॉट गेंद आई और इस डॉट गेंद की जरूरत है मैं तो कहूंगा मांडा की टीम को। उनके फ्रेंचाइजी खुश होंगे। तरबे एक अनाउंसमेंट कर दो है, जितू रिची निलेश 11 आणि गावदेवी गावठाण उरण या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल की आपण टॉससाठी यायचं आहे। तो लगातार दूसरी डॉट गेंद डाली गई और ये लगातार तीसरी डॉट गेंद। क्या वापसी की है गेंदबाज ने छक्का खाने के बाद। सही मायने में जो दीपक ने वापसी की थी उसी तरह इस ओवर में आए 9 रन। 2 ओवर में आए थे 27, इस ओवर में आए 9। कुल मिला के 12 के औसत से रन बने 36। आउट होने वाले खिलाड़ी थे, जो विकेट खोया है मंगलपाड़ा टीम ने सूरज पाटिल का। आणि 64 कलांचा अधिपती तो गणपती। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। असे या गणरायाला डीजे मास्टर आणि आमच्याकडून खरं तर मनाच्या अंतःकरणापासून आम्ही त्याला प्रणाम करतो। संदेश तो नए गेंदबाज संदेश, क्या अपने कप्तान को एक संदेश देंगे, क्या अपने एक फ्रेंचाइजी को एक अच्छे ओवर के साथ संदेश देंगे। क्योंकि एक बॉर्डर जब फिल्म आई थी, जब मैं पहली बार देख रहा था, तो सैनिकों के लिए अगर अच्छे संदेश आए तो उन्हें काफ़ी वो खुशी महसूस करते थे। क्या वैसा ही एक अच्छे ओवर के साथ अपने कप्तान और अपने फ्रेंचाइजी को संदेश देंगे। और सामने भी संदेश है, क्या वो बड़े हिट लगा के अपनी टीम को अच्छी पोजीशन में लेकर आएंगे। लेकिन ये देखिए ऑफ स्पिन अंदाज में गेंद की थी, लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर। सामंत सर का वाइट बॉल का इशारा और इस वाइट बॉल से बढ़ता हुआ टोटल 37, लॉस ऑफ 1 विकेट। 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर ओम साई बंगारपाड़ा, जिसके फ्रेंचाइजी है सतीश कटेकर। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, हमेशा मैं कहता हूं बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। डॉट गेंद की समाप्ति हुई। इस रबर बॉल क्रिकेट में टाइम होना जरूरी है, टाइमिंग करना, टाइमिंग के साथ स्ट्रोक प्ले होना जरूरी है। 9 गेंदें कुल मिला के अब तक डॉट के लिए। ये लगभग खराब गेंद, नो बॉल का इशारा, एक तो जरूर मिला।
1+1 दोनों का इजाफा। देखिए हाथों से छिटकती भी है कभी कभी ये गेंद, अगर ज़्यादा गीली हो तो। 39 रन गायकवाड़ सर मुझे बता रहे, जो मेरे साथी स्कोरर हैं, गेट टुगेदर में हमारी पहचान हुई थी। सिद्धेश, ये तेज डाली गई थी लेकिन उसी तरह तेज प्रहार किया था। 1 रन जरूर मिला। देखिए मिसफील्ड नहीं होनी चाहिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक एक रन, एक एक गेंद आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। वन शॉट का इशारा, यानी कि इसका मतलब एक ही रन, तो मिसफील्ड के ऊपर उतना ज़्यादा गौर नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन जो स्ट्राइक रोटेट हुआ है उसके ऊपर ज़रूर गौर किया जाएगा। अगर सिद्धेश वास्कर एक आध शॉट लगाते हैं बड़ा, तो ये जो रोटेशन है वो महंगा साबित हो सकता था, लेकिन स्लोअर वन को पिक नहीं कर पाए, सीधा दे बैठे डीप स्कोर के खिलाड़ी अर्जुन के हाथों में। अर्जुन के हाथों में दे बैठे डीजे। तो AK-47 से मशहूर पूरे रायगढ़ में समाधान वास्कर अब मैदान के अंदर जा रहे हैं। आक्रामकता ही इनका प्रमाण है। जब भी ये इनकी टेनिस बॉल क्रिकेट में बल्लेबाजी होती है तो बल्ला हमेशा गेंदबाज के ऊपर हावी रहने के लिए तैयार रहता है, लेकिन एक अलग फॉर्मेट है ये रबर बॉल की, जहां पर कनेक्टिविटी टाइमिंग का होना बेहद ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि ऑन साइड के ऊपर ही आप रबर बॉल के ऊपर 6 मार सकते हैं, कवर्स के ऊपर भी 6 जाते हैं, पॉइंट्स के ऊपर से भी आप छक्के मार सकते हैं। जिस दिशा में गेंद आए उस दिशा में अगर आप अच्छा खेले टाइमिंग के साथ, तो ये बॉल अपने आप ट्रैवल होती है। ये नो बॉल का इशारा, 1 रन जरूर मिला। क्या मिलेगा दूसरा? रनआउट के तौर पर विकेट तो जरूर खोया है, लेकिन 1+1 दोनों का इजाफा मिला और इन दोनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 42 रन। चौथा ओवर प्रोग्रेस पर है, 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। तो 3 गेंदें अभी भी इस ओवर की शेष हैं, 42 पे टोटल रुका हुआ है। कितने रन आखिरी क्षणों में, लेकिन गेंदबाज की तारीफ करनी होगी फ्रीड की। इस गेंद को जिस तरह से रफ्तार कम की उन्होंने गेंद डालते समय, पता ही नहीं चला। उसी पेस के लिए इंतज़ार कर रहे थे समाधान वास्कर। ये चेंज ऑफ पेस वाली गेंद थी। ये देखिए ये तेज डाली गई, इससे कहते हैं वेरिएशन, जो वेपन का काम करती है बल्लेबाजों के लिए, हथियार का काम, वो वेरिएशन हमें नजर आया गेंदबाज द्वारा। एक ही गेंद उन्हें मिली है, लेकिन ऐसे कई बार लगाए गए आखिरी गेंदों के ऊपर वो छक्के याद करने होंगे उन्हें।
लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, जिस तरह वेरिएशंस आ रहे उनकी गेंदबाजी में। ये स्लो ओवर करने की कोशिश, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति हुई। 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद सतीश कटेकर साहब ने जो टीम फ्रेंचाइजी की है, अन्वी मुद्रा भंगारवाड़ा, उस टीम का टोटल बना 4 ओवर की समाप्ति के बाद 42 जीत के लिए माडा टीम को, जो जगन दादा पाटिल ने टीम को फ्रेंचाइज किया, उनकी टीम को जरूरत है 43 रनों की। तो चलिए, दूसरा सत्र शुरू होने से पहले मैं चेसिंग के बारे में आपको बताना चाहूंगा। स्कोर इज लेवल। तो पहले विकेट गिने जाएंगे दोनों टीम के। जिस टीम के विकेट्स कम गिरेंगे उन्हें जीत का करार दिया जाएगा, और उसके बाद अगर दोनों के विकेट्स बराबरी के होते हैं तो टॉस का आधार दिया जाएगा। बरोबर. देखिए, जागृति स्पोर्ट्स को शुभकामनाएं आ चुकी है। अंपायर संतोष चौधरी शिरडोन और दोनों अंपायर सामंत सर और सुभाष पाटिल, इनके लिए भी इस प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं आ चुकी है। डोंबिवली ब्लास्ट 2022 4 ओवर का ये मैच। अगले मैच के लिए मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा जीतू रिची नीलेश 11 और गावदेवी गावठाण। तर मी एक विनंती करतोय, जीतू रिची निलेश 11, त्याचबरोबर गावदेवी गावठाण उराड, करण मडवी, तर या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती करतोय की टॉससाठी यायचं आहे। देखिए, कल जिस तरह से रन बनते हुए नजर आए, 43 रन उतने ज़्यादा महंगे नहीं है मेरे ख्याल से कुणाल। अगर हम इस मैदान के कल के मुकाबले रिवाइंड करके देखें, एसएमडी जो लाइव दिखा रही है, अगर यूट्यूब पर हम जाए कल के मुकाबले देखें तो उतने ज़्यादा रन नहीं बने भंगारवाड़ा के 4 ओवर के इस मैच में। तो 43 रनों की जरूरत है। 2 रन मांगुरे बीच मैदान पर आ चुके हैं मांडा की तरफ से रोहित भालेराव और मुकेश गायकर। रोहित भालेराव और मुकेश गायकर, ये 2 रन मांगुरे आ चुके हैं। 43 रनों का एक आसान सा लक्ष्य अब देखना ये होगा। लक्ष्य तो आसान लग रहा है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो गेंदबाजों को अब अपना जोर दिखाना होगा इन 43 रनों को बचाने के लिए। खूबसूरत रबर बॉल क्रिकेट का ये कारवा ऑर्गेनाइज बाय जागृति स्पोर्ट्स। विशाल मात्रे, डोंबिवली ब्लास्ट। टॉस के लिए मैं बार बार बुला रहा हूं जीतू रिची नीलेश 11 और गावदेवी गावठाण, दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। 4 ओवर का मैच, 43 रनों का एक लक्ष्य रबर बॉल क्रिकेट में है तो आसान।
रघु परदेशी स्पिन के जादूगर, एक्सपीरियंस का पुतला, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाएं हाथ के बल्लेबाज मुकेश गायकर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर रोहित भालेराव, इनके ऊपर खुद कप्तान आ चुके हैं। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे हम कहते हैं, खुद कप्तान नॉन स्ट्राइकर एंड पर 43 रन जो उन्हें पूरे करने हैं, उन रनों को पूरा करने के लिए। तो जैसे ही रघु परदेशी की यह पहली गेंद होगी, माइक्रोफोन पर आएंगे कुणाल दाते, और कुणाल दाते का स्वागत क्या किया मुकेश गायकर ने। लॉफ्टेड ड्राइव डीप स्क्वायर लेग, बाउंड्री के बाहर 6 रन। पहिलाच बॉल स्लॉट मध्ये आणि तो जाईल प्लॉटच्या बाहेर, चांगलं टायमिंग। आणि दुसरा बॉल, ही क्षमता आहे रघु परदेसी यांच्याकडे, अनुभव प्रचंड मोठा। दुसरा बॉल निर्धाव टाकला, SMDच्या माध्यमातून टेलिकास्ट तुम्ही पाहताय आणि हा ॲक्शन रिप्ले खूप चांगला कट झाला। हा बॉल पडल्यानंतर बाहेर गेला। यावेळेला खोलवर टप्प्याचा बॉल, खूप चांगला ड्राईव्ह समोर इथे केला जातो आणि जोपर्यंत लॉंग ऑफ वरून क्षेत्ररक्षक येईल 1 रन मिळेल। 7 रन झालेत स्कोर बोर्डवर। लक्ष या मॅच मध्ये ठेवण्यात आले 43 रनचं 43। सिद्धेशने चांगला खेळ दाखवला। भूमी 11 मांडा, बिर्ला कल्याण या टीमच्या समोर लक्ष आहे। रोहित भालेराव, खळे गोळवली, कल्याण परिसरातील हा खेळाडू आणि टीमचा कर्णधार आहे। चांगला खेळ करावा लागेल। रघु परदेसी यांचा हाफ ट्रॅकर मेजवानी होती। शॉर्ट बॉल बॅकफुटला जात असताना मिड विकेटला पुल केलाय, बॉल सीमा पार, येतोय डोंबिवली ब्लास्ट षटकार। यावेळेला थोडंसं कमी गतीने बॉल टाकला होता, फसवा बॉल, परंतु जास्त बाहेर गेलाय। पंचांचा इशारा वाईड बॉल आहे आणि हा बॉल पडल्यानंतर थोडासा बाहेर निघाला। लेग कटरचा वापर केला होता। तर दोन्ही बाजूला बॉल वळवण्याची क्षमता आहे रघु परदेसी यांच्याकडे, परंतु हा बॉल खराब असल्यामुळे वाईड बॉल आहे आणि एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटलमध्ये रन झालेले आहेत 14। षटक क्रमांक पहिले सुरू असताना सेकंड मॅच गावदेवी गावठाण विरुद्ध जितू रिची निलेश 11 डोंबिवली या दोन टीमच्या दरम्यान नेक्स्ट मॅच होतील। सुजितजी पाटील हे संघ मालक आहेत डोंबिवली संघाचे, तर गावदेवी गावठाण अतुल मडवी यांचा संघ। सतीश कटेकरजी यांना मी विनंती करेन, आपण व्यासपीठावर आपल्या शुभस्ते आपण टॉस करणार आहोत। यावेळेला रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु बॉल चांगला टाकलाय आणि सरळ जातो विकेट कीपरच्या हातामध्ये। स्विच हिटचा प्रयत्न होता, ग्रीप चेंज केली, डावात खाली घेतला, फुल टॉस आणि याला पाठवलाय स्क्वेअर लेग सीमारेषा पलीकडे। प्रॉपर टायमिंग, बॉल सीमारेषा पलीकडे। पहिलं षटक समाप्त। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा आहेत स्कोर बोर्डवर 20। गोलंदाजीसाठी सचिन लहाने, मॅन फ्रॉम भिंगारवाडी सचिन लहाने। ओव्हर पिच बॉल होता, यावेळेला बॉल हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक येत आहेत
स्वीपर कव्हर पर्यंत धावत जावं लागेल, तोपर्यंत 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या जातील. 2 धावा मिळतील लेफ्ट हँडेड बॅटर मुकेशला. पावसाळी क्रिकेट म्हटल्यानंतर भन्नाट फॉर्म मध्ये असतात हे सर्वच खेळाडू. रोहित, मुकेश नेहमीच चांगला खेळ करत असताना भूमी 11 मांडा, बिर्ला कल्याण या संघाकडून खेळत आहेत. आडव्या बॅटने खेळलेला फटका गवतात थोडासा थांबतोय. बॉल दुसऱ्या रनचा प्रयत्न इथे करेल मुकेश आणि इथे दुसऱ्या रनचा प्रयत्न यशस्वी झालाय. ओव्हरथ्रो मध्ये तिसऱ्या रनचा प्रयत्न होईल का नाही, पण मुकेश भरपूर दूर गेलाय, त्यामुळे 2 धावा मिळतील. टीमच्या टोटलमध्ये रन झालेले आहेत स्कोर बोर्डवर 24-24. SMD स्पोर्ट्सच्या वतीने टेलिकास्ट या स्पर्धेचं जागृती स्पोर्ट्स डोंबिवली आयोजित डोंबिवली ब्लास्ट पावसाळी क्रिकेट रबर बॉल स्पर्धा तुम्ही पाहताय. फुल टॉस आहे आणि चांगलं टायमिंग लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर व्ही शेप मध्ये अतिशय दमदार फटका साइड स्क्रीनच्या अगदी बाजूला ठोकलेला मुकेशच्या बॅटमधून दमदार डोंबिवली ब्लास्ट षटकार. षटकार येतोय. रन झाले 30. आता रन करायचे. सामना जिंकण्यासाठी 13. दुसऱ्याच ओव्हरमध्ये दमदार खेळ भूमी 11 मांडा बिर्ला कल्याणचा सध्या सुरू आहे. पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन पुल केलाय. यावेळेला जाईल बॉल सीमारेषा पलीकडे. आणखीन एक मोठा षटकार. या लेंथवर नाही करू शकत तुम्ही गोलंदाजी. रबर बॉल स्पर्धा आहे, फक्त रबर बॉलला टाइम करण्याची आवश्यकता, तो जातो बाहेर. पंख लावल्यासारखा आणि यावेळेला समोर खेळलाय. पुन्हा एकदा व्ही शेप मध्ये क्षेत्ररक्षक आता खाली आहे. टायमिंग फसलं तिथे. चांगला झेल टिपलाय प्रतीकने. फलंदाज बाद. आता या सामन्यामध्ये रन करायचे. सामना जिंकण्यासाठी फक्त 7 रन दूर आहे संघ. शेवटचा बॉल या ओव्हरचा. सचिनचं षटक महागड. या ओव्हरमध्ये रन खर्च केले 16. पहिल्या ओव्हरमध्ये रन आले 20. यश मात्र मिळाले सचिनला. मुकेश गायकर बाद झालाय. यावेळेला बॅटच्या टोला लागलाय. टायमिंग तरी मिळालंय. मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बॉल सीमारेषा पलीकडे जातोय. डोंबिवली ब्लास्ट षटकार. वेलकम बॅक. पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत. डोंबिवली ब्लास्ट रबर बॉल स्पर्धा 2022 जागृती स्पोर्ट्स प्रेझेंट्स ही स्पर्धा तुम्ही पाहता आणि या सामन्यामध्ये 1 रन दूर आहे भूमी 11 मांडा. बिर्ला कल्याण हा संघ विजयापासून 12 बॉल आणि 1 रन हे समीकरण. ओव्हरपिच बॉल ड्राईव्ह करत असताना बॉल बॅक ड्राईव्ह. अंपायरकडे हलकीशी अपील. फलंदाज बाद होईल. दुसरं यश प्राप्त झालेलं आहे. फलंदाज रोहित भालेराव टीमचा कॅप्टन आउट. सागर 1 रन करायची आहे. आणि यावेळेला पॉइंटला झेल होता. झेल सुटला. सामना समाप्त.
आणि हा सामना जिंकलाय भूमी 11 मांडा कल्याण या संघाने. अभिनंदन. पुढच्या फेरीमध्ये हा संघ दाखल झालाय. कुठे जाऊ नका, याच्यानंतर तुमची मॅच खेळवली जाईल, लक्षात घ्या. चला क्षेत्ररक्षण लवकरात लवकर सजवा. टीम गावदेवी गावठाण चला क्षेत्ररक्षण आहे, लगेच क्षेत्ररक्षण लावा, कारण आज आम्हाला 12 मॅचेस कव्हर करायचे आहेत. वेळ नाहीये, प्रॅक्टिस कोणीही करायची नाहीये. लगेच सामना सुरू होईल. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार इथे दिला जाईल. तर सामना इथे संपलाय. अभिनंदन टीम भूमी 11 मांडा बिर्ला कल्याण. कुठेही जाऊ नका, लगेचच तुमची मॅच खेळवली जाईल. हा सामना